नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन की यात्रा पर आज ग्रीस पहुंचे। उन्होंने एथेंस में ग्रीस की राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया। ग्रीस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन से मिले डेटा के परिणाम पूरे वैज्ञानिक समुदाय और मानव जाति की सहायता करेंगे। दोनों नेताओं ने भारत और ग्रीस के संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। ग्रीस की राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से विभूषित किया। ग्रीस की ओर से पहली बार किसी राष्ट्राध्यक्ष को यह सम्मान दिया गया है। यह सम्मान आपसी हितों के क्षेत्रों में ग्रीस भारत मैत्री को रणनीतिक प्रोत्साहन देने में प्रधानमंत्री के अहम योगदान के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पहले अकेले और बाद में प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने ग्रीस के जंगलों में लगी आग से होने वाली हानि के लिए संवेदनाएं जताई। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने चंद्रयान अभियान की सफलता पर प्रधानमंत्री को बधाई दी और इसे मानवता की सफलता बताया। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की गई, जिनमें व्यापार व निवेश, रक्षा, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, डिजिटल भुगतान, नौवहन, फार्मा, कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। इसके अलावा प्रवासन, पर्यटन, कौशल विकास, संस्कृति, शिक्षा और लोगों के बीच मेल मिलाप जैसे क्षेत्र भी शामिल थे। दोनों नेताओं ने यूरोपीय संघ, हिंद प्रशांत और भूमध्य सागर सहित क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की। दोनों राजनेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान का आह्वान किया। दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति जताई। न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाकर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देंगे। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में हमने सैन्य संबंधों के साथ साथ रक्षा उद्योगों को भी बल देने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री जी और मैं सहमत है कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ोतरी की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए हमने वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस में सैन्य स्मारक पर आज पुष्पांजलि अर्पित की। सैनिकों का स्मारक एक युद्ध स्मारक है जो एथेंस के सिंटाग्मा स्क्वायर में पुराने रॉयल पैलेस के सामने स्थित है। यह विभिन्न युद्धों के दौरान मारे गए ग्रीस के सैनिकों को समर्पित एक स्मारक है। इसके पश्चात प्रधानमंत्री के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने सलामी गारद का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के अगले पड़ाव दक्षिण अफ्रीका से आज ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे। एथेंस में हवाई अड्डे पर ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरा पेट्रिजिस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ग्रीस यात्रा है। एथेंस में होटल के बाहर
भारतीय समुदाय भारी संख्या में उपस्थित था तथा प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने उत्साह से किए गए उनके स्वागत के लिए उनका धन्यवाद भी जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेंस में आयोजित बिजनेस लंच में भारत और ग्रीस के व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने व्यापारिक समुदाय से व्यापार और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत ग्रीस संबंधों में सकारात्मक गति का लाभ उठाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के दरवाजे विदेशी निवेश के लिए पूरी तरह खुले हैं। रक्षा क्षेत्र को भी खोला गया है। इसमें सह विकास और सह उत्पादन की बहुत संभावनाएं हैं। हमारे डिजिटलीकरण प्रयासों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास न केवल जनसांख्यिकीय शक्ति है, बल्कि हमारे युवा आकांक्षी भी हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को बदलने के लिए मेरा मंत्र रहा है रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। हम इसी भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेंस संगीत विद्यालय में प्रवासी भारतीयों का अभिवादन किया। देश ने फिर एक नई उपलब्धि हासिल की है। भारत चंद्रमा के डार्क जोन में, साउथ पोल में लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा लहराकर पूरे विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय कराया है। दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। लोग अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में ब्रह्म कुमारीज की पूर्व प्रमुख दादी प्रकाशमणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। ये डाक टिकट दादी प्रकाशमणि की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जारी किया गया। संचार मंत्रालय के डाक विभाग की माई स्टैंप पहल के अंतर्गत ये जारी किया गया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि दादी प्रकाशमणि ने आध्यात्मिकता के माध्यम से भारतीय मूल्यों और संस्कृति को भारत और विदेशों में फैलाया। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर राष्ट्रपति ने कहा कि चांद की जमीन से अनेक नई जानकारियां हासिल होंगी, जिनका लाभ समस्त विश्व को मिलेगा। दादी प्रकाशमणि जी लगभग 4 दशकों तक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रशासनिक प्रमुख रही। 70 वर्षों तक उन्होंने लोगों में ईश्वर के प्रेम का संदेश प्रसारित किया। उनके प्रभावी नेतृत्व में ब्रह्मा कुमारी संस्था एक छोटे से परिवार से आगे बढ़ते हुए विश्व स्तरीय आध्यात्मिक संगठन में परिवर्तन हो गई है। दादी प्रकाशमणि जी के जीवन से ये आदर्श प्रस्तुत होती है कि एक महान आत्मा ही प्रेम का संचार कर सकती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रतिनिधियों के आचरण को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर सदन में वह बहस, संवाद या चर्चा नहीं, व्यवधान देखते हैं। उन्होंने युवाओं से अपनी चुप्पी तोड़ने और इस मुद्दे पर अपने मन की बात कहने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली प्रबंधन संस्थान के 25वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव सॉफ्ट पावर कूटनीति में भारत का उभरना है। चंद्रयान 3 की सफलता को राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम शीर्ष 4 देशों में शामिल हैं। यह समय की बात है, हम नंबर 1 होंगे। Statistics in 2022, 46% of global digital transactions were in India. Our transactions, boys and girls, please note, are 4 times the transactions of USA, UK, France and Germany taken together. हम भारतीयों का दिमाग कुछ अजीब है। हमें कोई न सिखाए तो भी हम सीख जाते हैं। हम सब में एकलव्य का अंश है। हमें कोई न पढ़ाए तो भी हम सीख जाएंगे।
विश्व भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्जवल स्थान के रूप में देखता है और अनेक सकारात्मक सरकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप अब हमारे पास एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां किसी को अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का पूरी तरह से उपयोग करने का अवसर मिलता है। Is the only most effective, impactful, transformational mechanism to bring about societal changes. Getting good education is a privilege which you all have availed. Time for you to reflect, think, and give back to the society. And I am sure you will do that. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज उपराष्ट्रपति निवास में फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन बेंगलोर चैप्टर के सदस्यों के साथ बातचीत की। उपराष्ट्रपति ने देश में महिलाओं की हर क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजनीति से लेकर हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी क्षमता को साबित किया है। आज देश की राष्ट्रपति एक महिला है। संसद में भी महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। We have a woman president. We have a woman president from tribal background. And look at how unassuming, how elegant. I had the good fortune to be governor along with her. She has seen everything, all challenges of life. We have had a woman prime minister. We have had women speakers. Inspired by this ecosystem and our honorable president, when we have a panel of vice chairpersons in Rajya Sabha, I put that figure to 50%. 50% of the women in Rajya Sabha are part of the vice chairman panel. We call them now chairperson. And it was an amazing moment when P.T. Usha, she got Padma Shri in 1985 or thereabout, was in the chair. Konak, the first lady from Northeast in Rajya Sabha, she was there. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में युवा संसद में युवाओं से राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं से देश में सकारात्मक बदलाव लाने और विकसित भारत के निर्माण में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अमृत काल में वे नई सोच, चिंतन व दूरदर्शिता के साथ स्वयं को देश के लिए समर्पित करें। और इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।